नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ तो कंप्लीट कर ली थी। हमारा टॉपिक था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ये टॉपिक चल रहा था हमारा। इसमें हमारे शायद 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है ये। तो देखते हैं। प्रैक्टिस चल रही थी हमारे क्वेश्चंस पे, तो उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 17, 14, 5, 8, 7, 6, 3, 3 ब्लैंक, 59, 49 और 31। ये लो, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो देखते हैं गाइज क्या ट्रिक लगती है हमारे इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए थे। यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है कि ये बताना हमें कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक लगती है हमारी। 17 और 3 यहाँ पे करके बताता हूँ कि फर्स्ट रो यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ इस साइड है, तो इस साइड सॉल्व करके देख लो सबसे पहले। जिसमें इस साइड में हमारी फर्स्ट रो है, जिसमें हमें 17 इंटू 3, 17 और 3 को मल्टीप्लाई और फिर प्लस 8। तो 17 थी 51 और प्लस 8 बन गया 59। ये बन गया हमारा। अब इसी ट्रिक को हम सेकेंड रो में अप्लाई करके देखेंगे। तो देखते हैं आता है या नहीं। तो 14 इंटू 3 प्लस 7, तो 14 थी 42 प्लस 7, तो 42 और 7 आ गया 49। आ गया 14 थी 42 प्लस 7, तो 42 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। मतलब हमारी ट्रिक सही काम कर गई। तो दोनों में लॉजिक लग गया। तो अब लास्ट में लगा दो यहाँ पर। तो थर्ड रो में क्या है 5 इंटू एक्स प्लस 6, तो बराबर क्या आना चाहिए 31, ये आना चाहिए। तो 5x प्लस 6 बराबर 31। इस 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, और 31 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25। 25 बचेगा। और फिर यहाँ पे 5x बचा, तो इस साइड 5 और 5 को बटे 5, तो 5 25। तो x का मान क्या आया हमारे यहाँ पर 5। x का मान क्या आया 5। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5। और यही पूछ रखा था हमें। तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7, 9, 21, 4, 81, 36, 9 फिर ब्लैंक 45
ये क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 58। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है, क्या ट्रिक लगती है हमारे इस क्वेश्चन में। तो इस तरफ सॉल्व करके बता देता हूँ कि 21 दे रखा है, 21 भाग 7, ऐसे देख लो कि 21 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 3 आया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हमें ये मिल गया, बीच की संख्या मिल गई। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कि 36 में 4 का भाग देंगे, 36 में 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो इससे भी हमारा ये मिल गया। तो हमारे लॉजिक लग गया इसी क्वेश्चन में। तो फिर क्या करना है कि 45 में 9 का भाग देना है, तो 9 पंज 45 और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25। और यही हमें पूछ रहा है। तो किस ऑप्शन में हमारे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है आर, ये बना लेते हैं पहले, आर 4 2 5 यू बी और यहाँ पर फिर टी, ये दे रखा है। और फिर हमें 2 से कट करके इस तरफ बनाना है, इस तरफ यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर h, फिर इसी प्रकार यहाँ पर 3 a के बाद में n और n के बाद t, ये क्वेश्चन है हमारा। और फिर हमें इसमें बताना है कि 1 2 3 4 तथा 5 के स्थान पर क्या होगा, कि यहाँ पर जो नंबरिंग दी हुई है हमें 1 2 3 4 5, इनके स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, ऑप्शन ए ई बी ई यू बी एच, ऑप्शन बी आई एल आई ई एल एल, ऑप्शन सी ओ एन आई, फिर ओ एन टी, ऑप्शन डी वाई डी आर, ई डी ओ, ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे ऑप्शन को देखकर कर सकते हो। हम इसको ऊपर से यहाँ इस तरफ से देखते हैं कि कोई मीनिंग बन रही है या नहीं, प्रॉपर मीनिंग बन रही है या नहीं। तो देखते हैं आर ई, हाँ बन गई, REDOUBT। अब बीच में डी आया, अब ये डी इस मीनिंग में भी फॉलो होना चाहिए।
ये डी चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो REDO, EDO आया। तो अब ये डी, इस मीनिंग को यदि हम मीनिंगफुल बनाएंगे इस वर्ड को, तो ये बीच में जो डी आया हमारा ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। HY डी, डी इसी में आ रहा है बीच में और किसी में भी नहीं आ रहा। R, तो ये क्या बना हमारा, रीड आउट, और यहाँ पर हाइड्रेंट बन गया हमारा मीनिंग। तो कौन कौन सा ऑप्शन आया, YDR EDO, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो एक के स्थान पर क्या आ रहा, वाई, दो के स्थान पर क्या आया, डी, तीन के स्थान पर क्या आया, आर, चार के स्थान पर ई, और पाँच के स्थान पर ओ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है बाई चांस, तो आपको सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना है। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 4 नंबर का क्वेश्चन है। बीच में हमें दे रखा है 5, फिर 1, 3, 4, 2। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बीच में ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पर 1, 5, 10 और 8 ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 80। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस में लिए थे मैंने, आपने पिछले सभी वीडियो देख रखे होंगे, तो आसानी से कर लोगे आप इसे। चार इंटू 2 माइनस 1 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बीच में माइनस कर दिया दोनों को। तो यह है तो 4 दूनी 8 माइनस, और ये तो 3 एकम 3। तो 8 में से 3 जाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमें बीच की संख्या मिल गई। तो बस यही ट्रिक यहाँ पर फॉलो करनी है। 8 × 10 माइनस 1 × 5, तो यहाँ पर तो 80 और यहाँ पर -5, तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 है, एक नहीं है 4 है। तो फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 चौक 20 आएगा फिर यहाँ पर। और 20, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है ये बना रखा है, बीच में से काट रखा है 4 बार, 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, और फिर इसमें एक वर्ग बना रखा है, और वर्ग के कोनों को इससे मिला रखा है इसने। और फिर इसमें नंबरिंग दी हुई है 6, 5, 7, 9, 11, 2, 4 और यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर 100, 144, 36 और यहाँ पर ब्लैंक।
और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 400 और ऑप्शन डी 112। तो आपको तो आंसर दिख गया होगा कि किस प्रकार सोल्व हो रहा है। मुझे तो पता चल गया कि किस प्रकार ये सोल्व हो रहा है। तो ऐड कर दो दोनों को, 6 और 4 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये आ रहा है। इसी प्रकार 7 और 5 12, और 12 का स्क्वायर कितना है 144। फिर इसी प्रकार 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसी प्रकार फिर 11 और 9 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसी प्रकार डायग्राम बना रखा है जो 5 नंबर के क्वेश्चन में बना रखा था। छोटा ही बन गया शायद इस बार, कोई नहीं, इसी में लिख देंगे। फिर बीच में एक छोटा वृत्त और है, और इस वृत्त को भी उसी की तरफ मिला रखा है, ये लो। और फिर नंबरिंग दे रखी है 5 13 14 15 11 8 2 और यहाँ पर 7। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 121। तो आप में से कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन। सॉरी, बीच में मैंने नहीं लिखा ना, तो चलो लिखता हूँ 144 729 676, और फिर यहाँ पे ब्लैंक। यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। तो देखते हैं, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 13 और 14 27, और 27 का स्क्वायर 729, 15 और 11 26, और 26 का स्क्वायर 676, और इसी प्रकार 8 और 2 10, और 10 का स्क्वायर 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन सी। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है, यहाँ पर है -12 6 8 5 7 4 9। फिर नेक्स्ट है माइनस में 292 5 4 7 8 9 और 6। फिर आगे है, ये ब्लैंक है। फिर 3 5 4 2 5 7। ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए -15, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी -35, और ऑप्शन डी -40।
तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन सभी से अलग क्वेश्चन आया है, शायद पहली बार ऐसा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ ये कि फर्स्ट है हमारा कि 5 × 6 × 8 -7 × 4 × 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 6 = 30 और 8 × 3 = 24, 240 माइनस 7 × 28 और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 252। तो कितना बचा यहाँ पर, 40 से 50 और 2 12, माइनस के 12 बच गए यहाँ पर, और ये हमें बीच में दे रखा है। फिर नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर 7 × 5 × 4 -6 × 8 × 9। तो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, 140। फिर माइनस 9 × 72 और 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 432। 432 आया। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। और फिर यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, ये भी माइनस के 292 बीच में दे रखा है। तो अब हमें इसे सोल्व करना है। तो उसी प्रकार सोल्व करना है जिस प्रकार हमने इन दोनों को सोल्व किया है। तो क्या करना है, 4 × 3 × 5 -7 × 2 × 5। तो 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 60 माइनस 5 दूनी 10 और 70। तो कितना बचेगा, माइनस का 10, और यही हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -10। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन सभी से अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको अब समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिया था ऐसा क्वेश्चन। तो आई होप आपको आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर 8, इसको बीच में से काट रखा और इसको यहाँ पर 4 3 1 और यहाँ पर 5, और ये ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व कर लिया, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से हमने सॉल्व किया था। 5 और 3 8, यही, हाँ 5 और 3 8, और 8 और 4 12, और 12 और 1 13। इसी प्रकार सॉल्व किया था हमने कि इसको और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही सोल्व किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12, क्यों 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले भी सोल्व करवा दिया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है।
जिसमें हमें दे रखा है ये ज़्यादा ही छोटा बन गया, दूसरा बनाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, बीच में 16, फिर इसे 4 भागों में साइड से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे 3, 1, 7, 5। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट है, बीच में दे रखा है 24, उसी प्रकार 4 भागों में डिवाइड। फिर दे रखा है 3, 2, 8, 5। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट है, बीच में ब्लैंक है, फिर साइड से डिवाइड है। यहाँ पर है 7, 3, 1, 4। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी 33। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। 7 और 5 13, 13 और 1 14, सॉरी 7 और 5 13, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 आ गया यहाँ पर। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 16 और 2 18। यहाँ पे नहीं लग रहा है ये लॉजिक। दूसरा देखते हैं, ये 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 तक तो आ रहा है हमारा। फिर क्या करेगी यहाँ पर, एक ही जोड़ेंगे और 16 आ जाए, तो यहाँ पर हमें एक का क्यूब ही कर देते हैं, एक का क्यूब करते हैं। तो एक का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7 + 5 + 3 + 1 का क्यूब। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 आ गया हमारा ये। इसी प्रकार इसे सोल्व करके देखते हैं। तो 8 + 5 + 3 + 2 का क्यूब, हमने इसका क्यूब किया, इसका क्यूब करेंगे, फिर इसमें इसका। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 16 और 8 24 आ रहा है हमारा ये, 24 आ गया। तो दोनों में लॉजिक लग गया सेम, तो इसमें भी यही लॉजिक लगा दो कि 1 + 4 + 7 + 3 का क्यूब है। इसी का क्यूब कर रहे हैं दोनों में, तो इसमें भी इसी का क्यूब करेंगे। तो कितना आएगा, 7 और 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 में 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 27 में कितना जोड़ेंगे 12, तो 27 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 49, 49 आ गया। तो बीच में क्या आएगा हमारा 49। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा आपको ये। तो फिर एक आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करते हैं। इसको डिवाइड कर रखा है, फिर और भी छोटा कर रखा है, फिर इस प्रकार से, फिर इसमें नंबरिंग दी हुई 8, 24, 4, यहाँ पे ब्लैंक, फिर 2, 6, 1 और 9। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी, सॉरी 28 नहीं 8, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 14। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार क्या लॉजिक लगता है हमारे इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होता है। नौ और 8 17, 17 और 1 18। नहीं, ये लॉजिक नहीं लग रहा हमारे इसमें। इस प्रकार देखते हैं 6 और 1 7 और 2 9, ये बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। तो पूरे में लॉजिक देखते हैं क्या आएगा। 1 और 4, 6 और 24, 2 और 8, ये देखते हैं। ये लग रहा है कि 1 को इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसी प्रकार 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24, मतलब विकर्ण की तरफ से लग रहा है इसमें लॉजिक। 1 और 4, 6 और 24, तो 6 चौक 24। इसी प्रकार इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो 4 4 दूनी 8 आ गया ये। तो अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ से हाफ किया हमने इसे, तो 4 दून इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड वाला हमें मिल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 एकम 4, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 36। और यही पूछ रहा था हमें, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा आपको। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी थे, कुछ सेम क्वेश्चन भी थे। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फिर चलते हैं आज। थैंक यू, धन्यवाद।